12 दिसंबर को कैथोलिक चर्च ग्वादेलूप की मां मरियम का पर्व मनाते हैं, जो दुनिया में सबसे प्रिय मैरियन भक्ति में से एक है। अमेरिका की महारानी के रूप में जानी जाने वाली हमारी लेडी ऑफ ग्वादेलूप 1531 में वर्तमान मैक्सिको सिटी के पास टैपियाक हिल पर एक विनम्र स्वदेशी व्यक्ति सेंट जुआन डियागो को दिखाई दी थी। उनकी चमत्कारी उपस्थिति ने न केवल मैक्सिको के लोगों को शांति और आशा प्रदान की, बल्कि इतिहास में ईसाई धर्म में सबसे बड़े सामूहिक रूपांतरणों में से एक का नेतृत्व किया, जिसने अमेरिका की आस्था और संस्कृति को गहराई से आकार दिया। मैक्सिको के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय के दौरान ग्वादेलूप की मां मरियम की उपस्थिति हुई। एज़टेक साम्राज्य की स्पेनिश विजय ने स्वदेशी संस्कृतियों को तबाह कर दिया था, जिससे लोगों पर अत्याचार हुआ और वे आशा की तलाश में थे। ईसाई धर्म की शुरुआत स्पेनिश मिशनरियों द्वारा की गई थी, लेकिन पराजय के गहरे घावों और स्पेनिश और स्वदेशी लोगों के बीच विशाल सांस्कृतिक विभाजन के कारण इसे अपनाना धीमा था। इसी संदर्भ में हमारी लेडी ऑफ ग्वादेलूप प्रकट हुई, जो सांस्कृतिक बाधाओं से परे प्रेम, एकता और विश्वास का संदेश लेकर आई। 9 दिसंबर 1531 को सेंट जुआन डियागो एक स्वदेशी किसान मिस्सा देखने जा रहे थे, जब उसे टैपियाक हिल पर चमकदार रोशनी में कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला का सामना करना पड़ा। उसने खुद को वर्जिन मैरी के रूप में पहचाना और जुआन डियागो से अनुरोध किया कि वह उसके सम्मान में उसी जगह पर एक चर्च बनाए। जब जुआन डियागो बिशप के पास यह संदेश लेकर आया तो उसे संदेह हुआ और उसने एक संकेत मांगा। वर्जिन ने जुआन डियागो को पहाड़ी से गुलाब इकट्ठा करने का निर्देश दिया। सर्दियों में एक चमत्कारी घटना और उन्हें बिशप के सामने पेश किया। जब जुआन डियागो ने गुलाबों को दिखाने के लिए अपना तिलमा खोला तो कपड़े पर चमत्कारिक ढंग से मां मरियम की एक छवि दिखाई दी। आवर लेडी ऑफ ग्वादेलूप की छवि वाला यह भवाद आज भी बरकरार है और मैक्सिको सिटी में आवर लेडी ऑफ ग्वादेलूप की छवि वाला यह भवाद आज भी बरकरार है और मैक्सिको सिटी में आवर लेडी ऑफ ग्वादेलूप के बेसिलिका में स्थापित है। मैक्सिको के स्वदेशी लोगों पर मां मरियम ऑफ ग्वादेलूप का प्रभाव गहरा था। ऐसे समय में जब स्वदेशी आबादी महसूस कर रही थी, मैरी एक यूरोपीय व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उनमें से एक के रूप में दिखाई दी। उनकी विशेषताएं एक स्वदेशी महिला से मिलती जुलती थी। उनके कपड़ों में एज़टेक प्रतीकवाद झलकता था और उन्होंने जुआन डियागो से स्थानीय भाषा में बात की थी। इससे लोगों को पता चला कि ईसाई धर्म उपनिवेशवादियों द्वारा थोपा गया कोई विदेशी धर्म नहीं है, बल्कि प्रेम और मुक्ति का एक सार्वभौमिक संदेश है। इस घटना के एक दशक भीतर लगभग 90 लाख मूल निवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जो अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। ग्वादेलूप की मां मरियम ने स्पेनिश और स्वदेशी लोगों के बीच सांस्कृतिक विभाजन को मिटा दिया और उन्हें विश्वास में एकजुट किया। करुणा, शांति और एकजुटता का उनका संदेश पूरे अमेरिका के लिए आशा के प्रतीक के रूप में गूंजता रहता है। ग्वादेलूप की मां मरियम का पर्व न केवल उनकी उपस्थिति का उत्सव है, बल्कि अमेरिका की संरक्षण के रूप में उनकी भूमिका की मान्यता भी है। 1945 में पोप पायस 12वें ने उन्हें अमेरिका की महारानी घोषित किया और 1999 में पोप सेंट जॉन पॉल द्वितीय ने 12 दिसंबर को पूरे महाद्वीप के लिए एक धार्मिक पर्व घोषित किया। चमत्कारी भावदार जो लगभग 500 वर्षों से
बिना किसी क्षति के जीवित है, अपनी उपस्थिति का एक शक्तिशाली प्रमाण और लाखों कैथलिकों के लिए भक्ति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। मैक्सिको सिटी में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्वादेलूप सबसे अधिक देखे जाने वाले कैथलिक तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों वफादारों को आकर्षित करती है जो उसका सम्मान करने और उसकी हिमायत की तलाश में आते हैं। ग्वादेलूप की मां मरियम की कहानी आज भी गहराई से प्रासंगिक बनी हुई है, खासकर ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन, असमानता और नुकसान की भावना का अनुभव करती है। उनकी छवि हमें जाति, संस्कृति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी लोगों की गरिमा और मूल्य की याद दिलाती है। एकता के प्रतीक के रूप में वह हमें सद्भाव और आपसी समझ की दिशा में काम करने के लिए कहती है। हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ितों के लिए उनकी मात्र देखभाल और आशा का संदेश शांति और शक्ति लाती है। अमेरिका के लिए वह सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बनी हुई है। उनकी कहानी हमें घावों को भरने और परिवर्तन लाने में विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। ग्वादेलूप की मां मरियम का पर्व मैक्सिको और पूरे अमेरिका में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मैक्सिको में उत्सव की शुरुआत लास मानानितास से होती है, जो आधी रात को मां मरियम के लिए गाया जाने वाला एक पारंपरिक गीत है। पूरे देश में तीर्थ यात्राएं, जुलूस और सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें लाखों लोग बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्वादेलूप आते हैं। स्वदेशी नृत्य, संगीत और प्रस्तुतियां उनकी कहानी से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। मां मरियम दुनिया भर में कैथलिकों के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति बन गई हैं, जो लोगों को अपने बेटे यीशु के करीब लाने के उनके सार्वभौमिक आह्वान की याद दिलाती है। जैसे कि हम 12 दिसंबर को ग्वादेलूप की मां मरियम का पर्व मनाते हैं, आइए हम विश्वास की अभिव्यक्तियों में प्रेम, एकता, आशा और सांस्कृतिक एकीकरण को उनके शक्तिशाली संदेश पर विचार करें।